नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मध्य प्रदेश सरकार बच्चियों से दुष्कर्म कर फांसी की सजा देने के विधेयक को वापस लेगी और वजह है कि इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया था। जबकि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था, क्योंकि ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका था। और इसको लेकर भी आपको बता दें कि इसलिए केंद्रीय सरकार ने भी अब राज्य के विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद वापस लेने का निर्णय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रशासकीय स्वीकृति को लेकर ही निर्णय लिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राजगढ़, मंडला और नीमच, मंदसौर, श्योपुर और शिंगोली में भी किया जा रहा है। राज्य शैक्षणिक प्रबंधक और परीक्षण संस्थान को प्रशासन अकादमी से ही अलग करके स्वतंत्र इकाई के रूप में ही स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि 2010 में ही इसकी स्थापना प्रशासन अकादमी की यूनिट के रूप में ही की गई थी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहित तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजना के लिए 1,818 करोड़ रुपए की स्वीकृति के प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बैठक में ही राज्य वित्त निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास और के बैंक के लिए भी लोन का निपटारा एक मुफ्त समझौता माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, सिडबी में भी 90 करोड़ रुपए की राशि पर एक मुफ्त समझौता और सैद्धांतिक सहमति दी गई है, जो किश्तों में ही देना होगा। ये राशि शासन निगम को लघु अवधि के रूप में लोन के रूप में देना होगा और जिसका भुगतान वो अपना नवनिर्मित व्यावसायिक कार्यालय भवन को बेचकर करेगा। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पुण्य जन्म है? दरअसल ये एक बड़ा खुलासा जो है वो मंत्री कर रहे हैं। ये सवाल खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के एक चौंका देने वाले बयान के बाद से ही। खरगोन में ही एक सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिवराज की तारीफ के कसीदे ही पढ़ते हुए कहा कि टटिया मामा का पुण्य जन्म मामा शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। खरगोन जिले के भीकन गांव में ही टटिया मामा की गौरव यात्रा के मंच से ही शिवराज सरकार के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने टटिया मामा के विषय में बताते हुए कहा कि एक जननायक टटिया मामा थे और दूसरे हमारे मामा शिवराज सिंह है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि पुण्य जन्म होता है। एक मामा 1842 में ही हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हुए हैं। और कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि टटिया मामा भी दुबले पतले थे और हमारे मुख्यमंत्री भी दुबले पतले हैं, इसलिए उन्हें भी मामा कहते हैं। टटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे और हमारे मामा भी जो है शिवराज, वो कन्यादान योजना में ही कन्याओं का विवाह कराते हैं। टटिया मामा बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, लेकिन हमारे मामा लूट नहीं रहे बल्कि बड़े लोगों पर टैक्स लगाकर उसे गरीबों में बांटते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि टटिया मामा का पुण्य जन्म ही शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान का कांग्रेस ने भी विरोध कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि आदिवासी वर्ग के महानायक टटिया मामा की तुलना शिवराज जी से और कृषि मंत्री के बेतुके बोल हैं और टटिया मामा को लुटेरा बता रहे हैं। शिवराज बड़े लोगों पर टैक्स लगाते हैं, ये समानता है और एक महानायक से शिवराज जी की तुलना गलत मंत्री का बयान है और टटिया मामा का अपमान है। मंत्री और बीजेपी इसके लिए माफी मांगे। देखिए, टटिया मामा 4 अप्रैल 1884 में जन्मे थे, 42 में, और 47 साल की उम्र में कुर्बान हुए, शहीद हुए देश के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? मानते हो कि नहीं मानते हो पुनर्जन्म? एक टटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है।
उनको भी मामा कहते हैं। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर। छत्तीसगढ़ बीजेपी की उस टीम का ऐलान हो गया है जो साल 2023 के चुनाव में अहम जिम्मा संभालेगी। इसमें पार्टी की रणनीति तैयार करने वाली कोर टीम, वित्त टीम और अनुशासन समिति और प्रदेश चुनाव समिति है। अरुण साव और गौरीशंकर अग्रवाल को कोर टीम में लिया गया है। बस्तर से भी नेता और पूर्व मंत्री भी इसी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी के लोगों में अनुशासन रहे, ये देखना अब राम सेवक पेकरा और सुभाऊ कश्यप और विभा राव, राम प्रताप सिंह और रामजी भारती के जिम्मे होगा। प्रदेश चुनाव समिति में ही नारायण चंदेल और भूपेंद्र सवन्नी और किरण देव को जगह मिली हुई है। और इसी टीम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन और पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और ब्रिजमोहन अग्रवाल समेत 14 नेता शामिल हैं। इन 14 नेताओं की टीम पर अगले चुनाव की रणनीति निर्भर करेगी और विशेष आमंत्रित सदस्यों में राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी उनको भी लेकर शामिल किया गया है। अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में जो है वो नजर आ रही है और इसी बार की लिस्ट में ही अरुण साव और गौरीशंकर को शामिल किए जाने में इस बात की तय मानी जा रही है कि इन पुराने नेताओं के अनुभव का लाभ जो है वो लेने के साथ ही पार्टी अगले चुनाव में भी इन्हीं चेहरों पर भरोसा जता रही है जो बीते 15 साल तक सरकार के अहम पदों पर रहे हैं।